Hello students, welcome to my channel Concept Clear. As we had already studied in the previous class about the features of Indian economy. In the features of Indian economy, we had already studied about GDP, फिजिकल डेफिशिट, इनकम इनइक्वालिटीज एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो चलिए आज डिटेल्स में पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट इज जीडीपी। जीडीपी के बारे में आपने न्यूज चैनल्स में सुना ही होगा, इंडिया की जीडीपी गिर चुकी है, आज इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। पर ये जीडीपी होती क्या है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम जीडीपी से? एक्चुअली जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब मीनिंग होता है इंडिया में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि हेयर कटिंग, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्शन एक साल में जितना भी होता है उसका टोटल वैल्यू ही कहलाता है जीडीपी। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सपोज इंडिया में सारे कंपनीज, इंडस्ट्रीज और शॉप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है 3 लाख करोड़। 3 लाख, तो यही होता है इंडिया का टोटल जीडीपी। इसी को कहलाते हैं इंडिया की जीडीपी, दैट इज 3 लाख करोड़। जीडीपी हमेशा देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है इसके बारे में हमें दर्शाता है, इसी के बारे में हमें बताता है। तो अब समझते हैं इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक्चुअली जीडीपी कैलकुलेट करने का सबसे 3 मेन तरीका होता है, सबसे 3 मेन बेसिक वे होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का। सबसे पहला मेथड होता है इनकम मेथड, नंबर 2 होता है एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 3 होता है प्रोडक्शन मेथड। बट इससे भी सिंपल तरीके में हम समझते हैं इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ये जाता है हमारा कैलकुलेशंस की ओर। पर कैलकुलेशन के अलावा हम अगर सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में हम अगर समझेंगे तो होता है हमारा 3 सेक्टर। हम पहले से जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक में हमारा 3 सेक्टर होता है, सबसे मेन सेक्टर होता है। चलिए आप बताइए हमें कि 3 सेक्टर्स क्या होता है, कमेंट कीजिएगा हमें कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम बताते हैं, सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, सो अब आता है इन 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इन 3 सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, इसका मूल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू ही हमारा कहलाता है जीडीपी। एक कंट्री का जीडीपी इसी टोटल सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का कैलकुलेशन हो जाता है, उसको कहते हैं जीडीपी। अब समझते हैं जीडीपी गिरती कैसी है और जीडीपी बढ़ते कैसे। जब भी हम कहते हैं कि जीडीपी इज ग्रोइंग, इसका मतलब होता है इंसान, सिटीजन्स हमारे देश के या फिर इंसान जो है ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा बढ़ रहा है। अब आता है जीडीपी गिरती कैसे, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ, बहुत सारा इंडस्ट्रीज, बहुत सारे शॉप, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है बैन हो रहे थे। इसका मतलब लोगों का इनकम जो है वो स्लो हो रहा था और हमारा इकोनॉमी जो है स्लो चल रहा था। तो इसका मतलब होता है हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है डाउन हो गया है, मतलब स्लो हो गया। अब समझ में आया जीडीपी का बढ़ना और जीडीपी का गिरने का मतलब। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का मीनिंग, जीडीपी गिरती कैसी है, बढ़ती कैसी है, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आपको बहुत क्लियरली समझ पाए होंगे। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू जीडीपी, उसके सेक्टर्स के बारे में, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर इट।